नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ व्यापक रूप से किया जाता है। इसमें आध्यात्मिक व धार्मिक के साथ साथ मानव मनोविज्ञान का कितना अद्भुत व सुंदर चित्रण किया गया है, ध्यान देने योग्य है। राजा सुरथ धर्मपूर्वक राजकाज करते थे, प्रजा का पालन करते थे, किंतु दुर्भाग्यवश अपने शत्रुओं से पराजित हुए। राज्य की सीमा सिकुड़ गई। कहाँ तो समस्त भूमंडल उनके अधिकार में था, किंतु अब केवल एक नगर के अधिपति ही रह गए। कमजोर हुए तो मंत्रियों के षड्यंत्र चालू हो गए और उन्होंने उनकी सारी संपत्ति भी हड़प ली। निराश राजा वन में एक ऋषि मेघा मुनि के आश्रम में समय बिताने पहुंच गए, किंतु अपने नगर व राज्य की चिंता से मुक्त नहीं हुए। वह उन्हें फिर भी सताती रही। मेरे पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया, पता नहीं मेरे दुरात्मा भृत्यगण उसकी कैसी देखभाल कर रहे होंगे। अपव्ययी लोगों के हाथों से मेरे द्वारा कष्टपूर्वक एकत्रित किया गया खजाना कहीं खाली तो नहीं हो गया होगा, आदि आदि। आश्रम के नजदीक ही राजा की भेंट एक वैश्य समाधि से हुई। उनके स्त्री पुरुषों ने उन्हें घर से निकाल दिया था। विश्वसनीय लोगों ने दगाबाजी पूर्वक उनका धन भी हड़प लिया था। दोनों एक समान परिस्थितियों के सताए हुए साथ मिल गए तो एक दूसरे के सुख दुख भी बांटने लगे। समाधि वैश्य चिंतित था कि उसकी अनुपस्थिति में कहीं उसके पुत्र दुराचारी न हो जाएं, उसकी पत्नी व अन्य संबंधी सकुशल रहें। तत्पश्चात राजा व वैश्य दोनों साथ साथ मुनि मेघा के पास पहुंचे और राजा ने उनसे प्रश्न किया। ध्यान देने योग्य है, जो राज्य मेरे हाथ से निकल गया, चला गया, उसमें आज भी मेरी ममता बनी हुई है, यह जानते हुए भी कि अब वह मेरा नहीं है। मुझे उसके लिए क्यों दुख हो रहा है? इसी प्रकार इस वैश्य को भी जिन स्त्री पुत्रों और संबंधियों ने परित्याग कर दिया, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। यह क्या है? यह कैसी लीला है? क्यों है? हम दोनों जिनके कारण दुखी हुए, उनके लिए हमारे मन में दुख क्यों है? हम उनके लिए दुखी क्यों हैं? राजा के प्रश्नों का जो उत्तर ऋषि ने दिया, भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी भगवती महामाया हैं। उन्हीं के प्रभाव से जगत मोहग्रस्त है। जरा सोचो कि जगत के पालन करने वाले भगवान विष्णु भी जिनके प्रभाव से शेषनाग की सैया पर भी सो जाते हैं, उनके प्रभाव से हम साधारण प्राणी कैसे बच सकते हैं? किसी सांप के ऊपर नींद, और वह नींद भी कैसी कि उठाए ना उठे। भगवान सोए हुए हैं और ब्रह्मा जी को पता चलता है कि दो भयंकर असुर उनके कर्णमैल से उत्पन्न हो गए, मधु और कैटव। इसके बाद जैसा कि दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय वर्णन करता है, वह इस मोह की पराकाष्ठा है। ब्रह्मा जी महामाया की प्रार्थना करते हैं कि हे मां, भगवान को जगाओ और उन्हें इन असुरों को मारने की प्रेरणा दो। वे कहते हैं कि जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा में सुला दिया, निद्रा के अधीन कर दिया, तब तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है? जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो और साथ ही उनके अंदर इन दुर्धर्ष असुरों को मारने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। ध्यान दीजिए कि जो स्वयं भगवान से उत्पन्न हुए हैं, उन्हें मारने की प्रेरणा देने की प्रार्थना ब्रह्मा जी महामाया भगवती से कर रहे हैं। भगवान विष्णु के शरीर से निकलकर अलग हुई महामाया और भगवान निद्रा से जाग गए। 5000 वर्ष तक उन असुरों से युद्ध किया। उसके बाद क्या हुआ? फिर भगवती महामाया का चमत्कार देखिए।
मोह की पराकाष्ठा। असुरों ने भगवान से कहा कि हम तुम्हारे पराक्रम से अत्यंत प्रसन्न हैं, वर मांगो। भगवान विष्णु को वर देंगे अब असुर, लेकिन महामाया का प्रभाव। भगवान ने मौके का लाभ उठाया और कहा कि ठीक है, वर ही देना है तो मेरे हाथों से मारे जाओ। असुरों ने थोड़ी चतुरता दिखाई, बुद्धि लगाई, बोले चारों ओर पानी ही पानी है, जल ही जल है, हमें मारना है तो सूखे में मारो। भगवान ने अपनी गोद में उनका सिर लिया और सुदर्शन चक्र से सिर धड़ से अलग कर दिया। जिन मां भगवती की माया से न भगवान विष्णु बचे और ना ही वो सर्वजेता असुर, उनसे कौन कैसे बच सकता है। केवल मां की कृपा ही हमें मोह से मुक्त कर सकती है। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान, त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वामाश्रितां याश्रयतां प्रयान्ति।